आगे साहब का उपनाम बना के स्वागत करा। अगली घड़ी में आदरणीय हमारे मध्य उपस्थित एसडीएम साहब किरण कुमार जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नाट। अगली घड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य आदरणीय सलूम्बर बार की ओर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि इस प्रकार के आयोजन से प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस और बार और बेंच के बीच में भविष्य में किस प्रकार से तालमेल बैठ चाहता हूँ कि बार एसोसिएशन सलूम्बर जिस वक्त 8-9 अधिवक्ता हुआ करते थे, उस समय से लगाकर आज तक जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठने वाले या हमारे न्यायिक अधिकारी जो आते हैं, उनका आने पर अभिनंदन और जाने पर उनकी विदाई का कार्यक्रम हमारा ये बार एसोसिएशन सलूम्बर सदैव से करता आ रहा है। ये बार एसोसिएशन और जुडिशरी के बीच में हार्मोनी है कि इतने अच्छे संबंध हमेशा बार के साथ रहे। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे विराजे हुए जो मेहमान हैं, अतिथिगण, हमारे बार एसोसिएशन के माननीय श्री एडीजे साहब, विजय सिंह जी महावर साहब, जो हमारे बीच में आज पधारे हैं। यहाँ आपने परसों या कल की ज्वाइनिंग दी, जो कल आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग दी है, आपका हम एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे एडीजे साहब श्री राजेंद्र जी, श्री प्रवीण कुमार जी, जो हमारे से यहाँ से विदाई लेकर के जा रहे हैं, आए बहुत अल्प समय के लिए और कैंप भी लगा, और मैंने तो आपके कैंप के अंदर शायद ही कोई उपस्थिति दी हो। उसके बाद जिस दिन ये पहले दिन पधारे थे, उसी दिन हमने कहा था कि बहुत शानदार और जानदार अधिकारी है जो हमारे बीच में आए, और ये कैंप बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और निश्चित तौर से हमारे बार के सारे अधिवक्ता आपसे बहुत खुश हुए, आपके कार्य शैली से बहुत खुश हुए। इसलिए सभी कह रहे हैं जहाँ पर भी जाए, जहाँ तो कहीं नहीं जाएंगे, आप उदयपुर ही रहने वाले हैं, अभी भी ज्वाइन किया है तो उदयपुर ही आप रहेंगे। अभी आप उदयपुर में हम सब की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका वहाँ रहते हुए बहुत अच्छा शानदार जानदार कार्यकाल हो, आप बहुत वहाँ खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, ये शुभकामनाएं। हम उदयपुर जाते थे, हमारे कोई गांव का वकील माना जाता था, हमारा कोई वो कैलिबरा नहीं होता था, कुछ माना नहीं जाता था। मैं मेहता जी ने कहा, उसी भाषा में कहा, यहाँ प्रेम शंकर जी शुक्ला थे, सन 68 या 75 की बात है। वो मस्जिद थे, मुंशी मस्जिद, क्लाइंट आते पूछते तेरी जेब में कितना पैसा है, तो हुक्म 5 रुपये, किराया कितना लगता है कि 2 रुपया, अच्छा 3 रुपया जुर्माना में जमा करा दे। मेहता जी ने कहा, उसका अर्थ में सभी पुलिस अधिकारी महोदय भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडीजे हैं, लेकिन हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट है, आपको जन्म करके सजा देने का अधिकार है, आपको अरबों रुपये का डिग्री करने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एडीजे और डीजे में सबसे पहले तो मैं सलूम्बर जिले में, क्योंकि मैं सबसे पुराना हूँ, नए जिले जितने भी जिनमें जो भी अधिकारी लगे थे सभी चेंज हो गए अलावा मेरे, तो इसलिए मेरे लिए शायद गर्व की बात भी है, शायद सजा की बात भी, दोनों बातें। इसलिए मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ बाबर साहब का कि वो आए, यहाँ आए हैं तो अच्छा
मैसेज बार की तरफ से इनको मिलेगा कि आज स्वागत का कार्यक्रम इन्होंने रखा है। बाकी मावर साहब को एक चीज़ का मैं साक्ष्य जरूर दे सकता हूँ कि पिछले लगभग साल भर से सलूम्बर की बार से हमारा गए बगैर संपर्क होता रहता है और मैंने अब तक राजस्थान के लगभग सभी संभाग में नौकरी कर ली। लगभग 31 साल की नौकरी होगी मेरी, 31 ईयर्स की। तो मैंने जो सलूम्बर की बार को देखा है, जितनी संजीदगी और अच्छा व्यवहार देखा है, ऐसा कहीं नहीं मिला। मैं जयपुर खूब रहा हूँ, मैं भरतपुर भी रहा हूँ, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, मतलब सभी संभाग में। मेवाड़ में नहीं रहते तो यहाँ भी अब देख लिया। रियली कमेंडेबल, आपका व्यवहार सभी का बहुत सौम्य है और कोर्ट में तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोर्ट के बाहर और जहाँ कहीं भी मिलते हैं आपका बहुत अच्छा व्यवहार है और इसको आप बनाए रखिए। ये मेरी तरफ से आपको शुभकामना है और मामा साहब को अच्छा लगेगा। प्रवीण जी भी यहाँ कम दिनों के लिए रहे, लेकिन इससे पहले विक्रम सिंह जी थे जब हम आए। तो यहाँ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की जो एक उसको गठजोड़ करिए या उनकी बहुत अच्छी जोड़ी करिए, इतना अच्छा था। विक्रम सिंह जी इतना मतलब हमजोरी टाइप के अफसर थे और डाइस के बाद में वो मित्र थे। सबसे पहले तो मैं नए जो एडी साहब बता रहे मावर साहब का, उनका, जेएम साहब का स्वागत करता हूँ और हमारे जो प्रवीण जी सर हैं उन्होंने अच्छे से अपना कैंप कोर्ट यहाँ पूर्ण किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगामी जीवन के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ। समय समय पर आप लोगों द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जो आप लोगों की एक तरह से जिंदा दिली दर्शाता है और ये शो करता है कि बार एक्टिव है, पैसिव नहीं है। मुझे आए हुए लगभग यहाँ कम से कम 2.5 साल हो गए हैं सर। मैं विश्वास करता हूँ कि मतलब मेरे कार्यकाल में सबसे बेस्ट बार यहाँ की लगी और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। मुझे अपना एक तरह से मतलब एक लोकल यहीं का रहने वाला हूँ ऐसा लगने लग गया। तो मैं चाहता हूँ आप इसी तरह हमेशा खुश रहें और आप आदरणीय एसपी साहब, किरण जी, विनोद जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और समस्त बार, एडिशनल एसपी साहब, डांगी साहब, मेहता जी, उपस्थित सभी एडवोकेट्स और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि हम किसी को छोड़ने जाते हैं, बस पे, ट्रेन में, कहीं पे भी, तो क्या है कि वो आदमी हमारे साथ हमारे घर में रहता है 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने, जब भी जितना भी समय। और जाने के समय जैसे बस में या ट्रेन में उसको बिठाते हैं और वो खिड़की में अंदर बैठा है और हम बाहर हैं, तो बस या ट्रेन के साथ साथ हम भी चलने लगते हैं, जिधर बस चलती है उस तरफ। तो बस यही विधेय का आकर्षण है, जिसको हम छोड़ते हैं उससे हमारा लगाव ऑटोमेटिक बढ़ता है कि यार अभी तो हमने इसको जाना। वरिष्ठ अध्यक्ष बार एसोसिएशन के उपस्थित सभी व्यक्तिगण, आप सबने ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए सर्वप्रथम मैं सब आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रवीण सर यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें आगे के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वे खुशहाल रहे, आनंद में रहें। जैसा कि आप सभी ने बताया कि ये ट्राइबल एरिया है, गरीब तबके